जय गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी। मेरा नाम शशि है और मैं अफ्रीका में बेस्ड हूँ। अपने बेटे और पति के साथ रहती हूँ यहाँ पे। इनफैक्ट मेरा ससुराल, पूरा ससुराल यहीं पर है। मैं आज अपना शुक्राना सत्संग शेयर कर रही हूँ आप लोगों के साथ गुरु जी के कहने पर। पहले तो मुझे समझ में नहीं आता था कि गुरु जी का रोज मैसेजेस आ रहे थे कि शुक्राना सत्संग शेयर कर, शुक्राना सत्संग शेयर कर। तो मुझे लगा कि मैं तो रोज शुक्राना करती हूँ, कितनी बार शुक्राना लिखती हूँ, फिर मुझे ऐसे क्यों मैसेजेस मिल रहे हैं। फिर काफी सत्संग में मैंने सुना कि सब कहते हैं कि शुक्राना करने का मतलब होता है सत्संग शेयर करना। तो आज ये मेरा पहला शुक्राना सत्संग है आप सबके लिए। मैं आपको अपनी जर्नी बताती हूँ गुरुजी के साथ। मैं गुरुजी के साथ संपर्क में आई हूँ अपने बहुत अच्छे स्कूल डेज के फ्रेंड के थ्रू। उसने मुझे 2019 में बताया गुरुजी के बारे में। ऐसा हुआ कि जब एक दिन उसका ऐसे ही फोन आया तो उसने मेरी आवाज सुनते ही कहा कि कुकू तुम थोड़ी परेशान लग रही हो, क्या हुआ। तो हम कुछ बोले नहीं, वो कुछ समझ गई होगी क्या है। तो उसने कहा देखो मैं तुम्हारी परेशानी नहीं पूछूंगी, बस मैं तुम्हारे लिए प्रे करूंगी अपने गुरुजी से कि सब ठीक हो जाए, और तुम भी उनसे प्रे करना कि जो भी तुम्हारी परेशानी है वो ठीक हो जाए, वो उसे ठीक कर दे। और जब तुम्हारी मनोकामना पूर्ण हो जाए तो तुम ये मानना कि मैं छतरपुर आके अपना माथा टेकूंगी आपकी समाधि पर। और उसके बाद उसने मुझे 5-6 स्वरूप भी बहुत सुंदर सुंदर गुरुजी के भेजे। तो मैंने कहा ठीक है। अच्छा, मुझे ये पता नहीं था, मुझे लगा कि छतरपुर कोई दूसरा शहर है इंडिया में, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि छतरपुर दिल्ली में है। तो क्या हुआ कि मैं सुबह दोपहर शाम हम 7-7 बार, जैसे उसने कहा था कि बोलना ओम, गुरुजी का मंत्र ओम नमः शिवाय शिव जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। तो मैं 3 बार मैं बोलने लगी। और बोलने के दूसरे ही दिन मेरे हस्बैंड, जिनकी तबीयत काफी खराब हो गई थी, उन्हें यूके ले जाना था ऑपरेशन के लिए, जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड था और बहुत ही बड़ा ऑपरेशन था, जो कि और ये सब कोविड में हो रहा था। तो जो भी थी परेशानी तो थी, लेकिन एकदम से विद इन 1 डे और 2 डे हम लोग उनको लेके गए, यूके लेके गए, जहाँ पे उनका ऑपरेशन हुआ 13.5 घंटे का, जो कि मतलब कि इतना बड़ा ऑपरेशन था। लेकिन गुरु जी की कृपा से वो 100% सक्सेसफुल हुआ, बिल्कुल ठीक हो गए। पोस्ट ऑपरेशन कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, बहुत स्मूथली सब कुछ हो गया। और फिर ये 2019 की बात है, 2020 में हम लोग अफ्रीका वापस आ गए। मेरे हस्बैंड वापस आ गए, बिल्कुल ठीक था सब कुछ। कमजोर हो गए थे, थोड़ा खाने पीने का ध्यान रखना था, दैट्स इट, अदरवाइज ही वाज ओके। लेकिन क्या हुआ संगत जी, मैंने तो सब गुरुजी ने मेरा काम किया, लेकिन मैं उसके जब से अफ्रीका आई मैं बिल्कुल भूल गई उनका सत्संग मंत्र जाप करना। और ना ही मैंने अपने फ्रेंड को फोन किया, ना ही उसका फोन आया। अब शायद वो उसकी तबीयत नहीं ठीक हो गई, मुझे पता नहीं। लेकिन काम के रहते हुए इतने प्रॉब्लम्स, इतने ऐसे हालात हो गए थे कि मुझे बिल्कुल टाइम नहीं मिला। ना गुरुजी का मैंने मंत्र जाप किया, ना अपनी दोस्त को फोन किया। और
अनफॉर्चुनेटली आप बिलीव नहीं करेंगे, 2021 में मेरी फ्रेंड की डेथ हो गई कोविड में, विच वॉज अनबिलीवेबल। मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था कि हुआ तो क्या हुआ। मुझे किसी और के थ्रू, अपनी फ्रेंड के थ्रू पता चला। फिर मैंने जब फोन किया उसके घर तो पता चला कि हाँ, 2 घंटे पहले उसकी तो डेथ हो गई है। इट वॉज सो शॉकिंग, सो अनबिलीवेबल। मुझे उसका पूरे समय उसकी आवाजें गूंज रही थी। हम बार बार यही कह रहे थे, तो पॉसिबल ही नहीं है, हो ही नहीं सकता, ये हो ही नहीं सकता है, ये नहीं हो सकता है। फिर बहुत ज्यादा मैं परेशान हो गई थी, आई वॉज नम विथ पेन। लेकिन धीरे धीरे जैसे टाइम बीता गया, मैं फिर अपने रूटीन में आई और चीजें स्थिर हुई। लेकिन क्या हुआ कि मैं आपको अपना अब सत्संग बताती हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मैं 2023 में फरवरी में अपने घर इंडिया गई। मेरे पेरेंट्स की तो डेथ हो गई है, लेकिन मैं अपने भाई के पास गई, जिसकी खुद की तबीयत बिल्कुल नहीं ठीक थी, तो उससे हम मिलने गए थे। और मेरी सब सिस्टर्स वगैरह भी बाहर से आई थी, तो हम इंडिया गए थे उसको देखने के लिए। और मुझे अपनी मनोकामना पूरी याद थी कि मुझे जाना है, छतरपुर जाना है। लेकिन मैंने ये नहीं पूछा था अपनी फ्रेंड से कि छतरपुर है कहाँ। अब जब वहां पे पहुंच गए तो हालात ऐसे थे, सर्कमस्टांसेस ऐसे थे कि हम पूछ ही नहीं पाए कि, या बोल नहीं पाए किसी से कि प्लीज मुझे छतरपुर ले चलो, मुझे माथा टेकना है। क्योंकि क्या हुआ था कि मैंने अपने हस्बैंड की तबीयत के बारे में अपने घर में किसी से कुछ नहीं बोला था कि कोविड का पीरियड है, सब परेशान होंगे, कोई निकल नहीं पाएगा और परेशानी हर जगह हो जाएगी। तो मैंने कुछ नहीं बताया था। अब बस मेरी एक बहन को पता था, बाकी मैंने किसी को नहीं बताया था कि अब ऑपरेशन हो गया, ठीक हो गया, फिर मैं बता दूंगी धीरे से। लेकिन क्या हुआ कि मैं इंडिया केवल 10 दिन के लिए गई थी और 7th डे, मेरे 2 दिन अफ्रीका वापस आने के 2 दिन पहले, ऐसे 3-3:30 बजे थे शाम के, जब मेरी भाभी ने हमसे कहा कि कुकू मंदिर चलोगी। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। मुझे लगा कि मंदिर जो उनके घर के पास है वहीं जाना है, जो कि पहले जब जाते थे तो हम जाते थे वहां पे। तो हमने कहा ठीक है चलेंगे। तो उन्होंने कहा कि ठीक है, तो तुम जल्दी से तैयार हो जाओ, हम लोग निकल चलते हैं, क्योंकि दूर है, आने जाने में टाइम लगेगा, तो रात हो जाएगी, तो टाइम से आ जाना चाहिए। तो हमने कहा कि कहाँ जाना है, मंदिर तो पास में है, तो देर क्यों लगेगी, कहीं और भी चलना है। तो उन्होंने कहा नहीं, बस मंदिर चलना है, ये छतरपुर में है और ये मंदिर जो है इसे बड़ा मंदिर कहते हैं। तो ये छतरपुर में, जो कि दूर है, यहाँ से 1.5 घंटा है। तो इट immediately rang a bell. I said कि छतरपुर जो जहाँ पे गुरुजी की समाधि है, तो बोली हाँ। तो हमने कहा ओ माय गॉड। तो मैंने अपने फोन से उनको गुरुजी का स्वरूप दिखाया। हमने कहा यही गुरुजी जहाँ पे बोलते ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। तो बोली हाँ, यही गुरुजी हैं। तो माय गॉड संगत जी, मैं तो इतनी शॉक्ड, मुझे तो समझ में नहीं आ रहा था, मेरी खुशी का कोई ठिकाना नहीं था। मैं जैसे ही बैठी थी, मैं वैसे ही चल दी, बस पर्स उठाया और बैठ गई। मैंने और बहुत आराम से छतरपुर पहुंच गई बगैर किसी प्रॉब्लम के। हालांकि मैंने बहुत सारे सत्संग में सुना है कि गुरुजी जिसको बुलाते हैं वही मंदिर जा सकता है, और बहुत दिक्कतें आती हैं रास्ते में, लेकिन मुझे कोई दिक्कत नहीं हुई। मैं बहुत आराम से पहुंची हूँ। और वहां पे छतरपुर पहुंच के लाइन में लगे हैं, जो कि मुझे नहीं पता था, बहुत लंबी लाइन थी। तो मैं लाइन में लगी और मंदिर पहुंच गई। उसके बाद वहां पे स्लीपर्स उतारे, पैर धोए और
मैंने सोचा अब समाधि मंदिर जाना होगा, और ज्यादा बात नहीं किया क्योंकि वहां पे बहुत सेवादार खड़े थे और सब मना करे थे, आप लोग बात नहीं कर सकते हैं। तो हमने कहा बात ज्यादा नहीं हुई मेरी, बस लाइन में खड़े थे भाभी के साथ। तो जब स्लीपर उतार के आगे आए तो मुझे एक ग्लास का क्यूबिकल दिखा। वहां पे गुरुजी की फोटोग्राफ भी दिखी थी। तो उन लोगों ने कहा कि आप हाथ जोड़ लीजिए। तो मैंने हाथ जोड़ लिए। मैंने सोचा फोटो स्वरूप तो देख रहे थे गुरुजी के, पर मुझे पता नहीं था कि समाधि मंदिर है। हमें ये लगा कि शायद समाधि मंदिर आगे है, अभी आगे मिल जाएगा। खैर वहां पे आगे बढ़े तो मुझे जल प्रसाद मिला, चाय प्रसाद मिली, लंगर प्रसाद मिला। तो चाय प्रसाद तो हमने पी लिया, और जल प्रसाद और लंगर प्रसाद में अपने साथ लेके घर आ गई थी। तो जब घर पूरा सब मिल गया, हम लोग बाहर आए, तो हमने अपनी भाभी से कहा कि ये समाधि मंदिर कहाँ है, समाधि कहाँ है गुरु जी की। मंदिर तो मुझे पता ही नहीं था कि है, तो मैं बस पूछ रही थी समाधि कहाँ है गुरु जी की, मुझे तो माथा टेकना है भाभी, मेरी मनोकामना यहाँ पे पूरी हुई है, तो मुझे माथा टेकना है। और मुझे इनके बारे में मेरे फ्रेंड ने बताया था। तो बोले कि यही है समाधि मंदिर, लेकिन आज खोला नहीं है, तो हाथ जोड़ लो। तो हमने कहा अच्छा। तो मैंने हाथ जोड़ लिया, लेकिन मैं गुरुजी से बार बार कह रही थी कि गुरुजी देखिए मैं माथा टेकने आई हूँ, आपका ये बंद है, ये लोग कह रहे बाहर से हाथ जोड़ लो, तो मैं हाथ जोड़ रही हूँ। और देखिए मैं अपनी मनोकामना मेरी पूरी हो गई, तो मैं माथा टेकने आई हूँ, ठीक है ना। तो अब आप प्लीज ये मत कहिएगा कि तू आए और तुमने अपना माथा नहीं टेका। तो हम अपनी मनोकामना उतारने आए हैं, हम आपको हाथ जोड़ने आए, माथा टेकने आए। और यही बोलते जा रहे थे। मुझे ये नहीं पता था कि हम तो अपनी मनोकामना उतारने आए, लेकिन गुरु जी जैसे मेरे रंग में चढ़ते ही गए, चढ़ते ही गए, चढ़ते ही गए। और 2 दिन के बाद मेरी फ्लाइट थी, मैं वापस आ गई अफ्रीका। जब यहाँ पे आई तो मैंने अपनी जेठानी को बताया कि भाभी आपको पता है हम छतरपुर गए थे, जो मैंने मनोकामना मानी थी, है ना, अपने अंकल के लिए, हस्बैंड के लिए, तो पूरी हो गई। तो हम उतारने गए थे, आई एम सो लकी, देखिए ऐसे ऐसे हो गया। मैंने उनको पूरी बात बताई कि भाभी ने कैसे कहा, और जबकि वो खुद ज्यादा पूजा पाठ नहीं करती, तो और भी बहुत वो था कि ऑफ ऑल द प्लेसेस उनको छतरपुर ही जाना था। तो हमने उनको सारी बातें बताई। तो उन्होंने कहा कि अच्छा छतरपुर, तुम ये गुरुजी कर रही हो, तो क्या ये गुरुजी हैं, उन्होंने मैंने उनको फोटोग्राफ वो स्वरूप दिखाया गुरुजी का। तो बोली कि अरे ये तो मेरे फेसबुक पे कब से आ रहे हैं, कब से मुझसे कह रहे हैं कि तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व कर रहा हूँ, तुम बिल्कुल ठीक रहोगी, बहुत ब्लेसिंग्स देते हैं। अच्छा यही है। और फिर हम दोनों इतने खुश हुए नेक्स्ट डे से। हम हमने उनको सारी बातें बताई कि कितना सुंदर मंदिर है उनका, कितना वहाँ पे डिसिप्लिन है। तो बड़ी खुश हो गई, वो खुद पंजाबी हैं। तो नेक्स्ट डे से हम लोग उनका मंत्र जाप 7 टाइम्स करने लग गए, सुबह दोपहर शाम। और क्या हुआ कि ये तो हम लोग करने लग गए, लेकिन गुरु जी ऐसे अ, हम लोग अ, हम मतलब गुरु जी का ऐसा अ, अ, जादू चला है कि अब हम लोग जो हैं गुरु जी के मंत्र जाप से सुबह उठते हैं, मंत्र जाप करते करते सोते हैं, दिन भर कितने सत्संग सुनते हैं। मैं बहुत पूजा करती हूँ गुरु जी की, मतलब कि मैं पहले भी करती थी, लेकिन जैसे सुबह दिया जलाना, शाम को दिया जलाना, प्रार्थना करना, थोड़ा 10-10 मिनट के लिए मैं करती थी। लेकिन अब तो मैं ऐसे उनके रंग में रंग गई हूँ कि मैं आपको बता नहीं सकती हूँ। मैं गई थी मनोकामना उतारने, लेकिन मैं
उतना ही उनके मतलब कि कनेक्शन में आ गई हूँ। इतना ज़्यादा वो मुझे अब अच्छा लगता है। सुबह मुझे लगता है जल्दी से उठते, मुझे लगता है आज गुरुजी ने मुझे क्या मैसेज दिया होगा, क्या कहा होगा, क्या मेरे लिए लिखा है। मतलब इतनी उत्सुकता रहती है सुबह से कि अच्छा चलो जल्दी से उठो, करो, देखना है, मैसेज देखना है। तो ये सब हुआ है। लेकिन संगत जी, मुझे एक चीज कहनी है कि मैं तो जुड़ गई हूँ, लेकिन मुझे पता नहीं कि गुरुजी ने मुझे जोड़ा है कि नहीं जोड़ा है। लगता तो है, लेकिन कभी कभी कुछ समझ में नहीं आता। मैं इतने सत्संग सुनती हूँ तो सब कहते हैं कि मैंने एक बार में गुरुजी ने मेरे ऐसे किया, मेरे दिए में गुरुजी साक्षात प्रकट हो गए, ओम का वो बन गया, गणेश जी की वो आ गए, स्वरूप आ गया। तो मुझे लगता है कि मैं तो कितनी बार मैंने गुरुजी के लिए खाना बनाया है, कड़ा प्रसाद बनाया है, खीर बनाया है, पर गुरुजी ने तो मुझे कभी अपने दर्शन नहीं दिए हैं। तो लेकिन मैं कभी उनसे कहती नहीं हूँ कि प्लीज मुझे अपने दर्शन दीजिए, कि ओम बना दीजिए, क्योंकि मैंने आज तक नहीं कहा है। और ये आप बिलीव नहीं करेंगे, चाय जो है सबसे पहले मैं सुबह गुरु जी को पहले देती हूँ, पिलाती हूँ, बाद में मैं किसी और को देती हूँ। मैं किसी को नहीं देती, सबसे पहले मैं गुरु जी को चाय प्रसाद का भोग लगाती हूँ सुबह सुबह। और दूसरी चीज क्या है संगत जी, कि मेरे जो बालकनी का दरवाजा है ना, वो जब मैं खोलती हूँ तो एकदम सामने बेलपत्र का वृक्ष है, जो कि साक्षात शिव जी का स्वरूप है। तो वो देख के बहुत अच्छा लगता है। सुबह सुबह उनको प्रणाम करती हूँ, मैं कहती हूँ अरे ये तो गुरुजी आ गए हैं, यहीं पे ही हैं गुरुजी तो। और मुझे रोज उन पे तितलियां बैठी दिखाई पड़ती, मंडराती रहती हैं आगे पीछे। कभी मेरी बालकनी में नहीं आई हैं, लेकिन वो बेलपत्र पे रहती हैं और मुझे दिखाई पड़ती, कम से कम रोज ही दिखाई पड़ती हैं। पहले भी होते होंगे, शायद मैंने इतना ध्यान ही नहीं दिया, लेकिन अब जब ध्यान दिया तो मैं देखती हूँ कि रोज ही आती हैं। और दूसरी चीज कि मंदिर बगल में है तो कबूतर भी बहुत आते हैं वहां पे। तो मुझे रोज ही कबूतर के और तितलियों के दर्शन जरूर होते हैं, ये सच्ची बात है। और और तो नहीं, और तो कोई बस गुरु जी से मैं रोज प्रार्थना करती हूँ, रोज उनको उनका स्वरूप देखती हूँ। ज्यादा तो बात नहीं करती, क्योंकि जैसे मैं उनके स्वरूप के सामने आती हूँ मुझे कुछ बोला ही नहीं जाता है। तो मैं बस इतना ही कहती हूँ कि गुरुजी आप तो भगवान हैं, आप तो सब जानते हैं, मुझसे बोला ही नहीं जाता है कुछ। तो आप प्लीज मेरे मन की बात आप जानते हैं, बस इतना मेरे लिए बहुत है। और बस गुरुजी से एक मेरी अरदास है अपने बेटे के लिए। मुझे पता है कि नहीं मांगना चाहिए, लेकिन फिर भी माँ हूँ तो मैं गुरुजी से रोज ही एक अरदास करती हूँ कि मेरे बेटे को ठीक कर दीजिए, उसको हील कर दीजिए, ब्लेस कर दीजिए, उसका कल्याण कर दीजिए गुरुजी, इतना कर दीजिए, मेरी अरदास सुन लीजिए। बस संगत जी, जैसे ही कुछ भी मेरे बेटे के साथ, बल्कि मैं आप सबसे बोलूंगी कि प्लीज मेरे बेटे के लिए भी आप लोग भी दुआ करिए कि सब ठीक हो उसके साथ। थोड़े प्रॉब्लम्स हैं, सब ठीक हो जाए। और गुरुजी से भी मेरी बस यही अरदास है। और जैसे ही सब ठीक होगा तो मैं अपना दूसरा सत्संग जरूर आप सबके साथ शेयर करूंगी। तब तक के लिए मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ यहीं पे, गुरुजी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, जय संगत जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु जी, लख लख बार शुक्राना मेरे गुरु जी। जय गुरु जी, जय संगत जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, लख लख शुक्राना गुरु पाका। बहुत 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 शुक्राना, जितना शुक्राना करूं उतना कम है मेरे गुरु पाका। और जय गुरु जी संगत जी, आज मैं अपना शुक्राना सत्संग शेयर करने जा रही हूं।
और रोज़ गुरुजी के मैसेज आते थे शुक्राना कर शुक्राना कर। मुझे पता है, मैंने पहले भी सत्संग में सुना था कि शुक्राना तो हम रोज़ करते हैं, मगर शुक्राना का मतलब है अपना सत्संग शेयर करना। तो मैं आज अपना सत्संग शेयर करने जा रही हूँ गुरुजी का शुक्राना का। और मंत्र जाप से शुरू करते हैं। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। कोई भूल चूक हुई हो तो गुरुपा माफ़ करना, संगत जी माफ़ कर देना। मैं अपना सत्संग गुरुजी के सामने बैठकर सुना रही हूँ। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। मेरा छोटा भाई है, मैरिड है, उसके 2 बच्चे हैं। और उसका शादी से पहले 2005 में हाँ, मेरी छोटी बहन मैरिड थी। उसके हस्बैंड ने उसके ऊपर झूठे चेक के चक्कर में केस डाल दिया था। और आपस में ठीक हुई घर की मतलब लड़ाई झगड़े। तो मेरी बहन का आना जाना भी नहीं रखा हुआ था उन्होंने पियर में। और उसके सास ससुर ने उसके हस्बैंड ने बिल्कुल बंद कर दिया था। 10 साल वो आई नहीं घर में बिल्कुल भी। और इसके पीछे भी एक सत्संग है, वो भी आपको मैं बाद में शेयर करूँगी। अभी मैं अपने भाई का सत्संग शेयर कर रही हूँ। तो 2005 में उसके ऊपर केस डाला। 2005 में वो झूठा केस था। चेक के चक्कर में 5 लाख रुपए, 4.5 लाख का चेक का पैसों का केस डाला हुआ था। तो हम बहुत टाइम हो गया लड़ते हर डेट में उसको डेट मिलती गई। वो लोग भी आते गए, झूठे सबूत पता नहीं कहाँ से सबूत लेके आए। ब्लैंक पेपर पे उसके साइन वाइन पता नहीं कहाँ से उन्होंने लिए, समझ में नहीं आया। उसने बाइक फाइनेंस करवाई थी, पर वहीं से वो चेक और वो पेपर उन्होंने रिसीव कर लिए थे। कैसे किए वो नहीं पता। और उसके पीछे भी बहुत लड़ाई झगड़े, मतलब बहुत है, घर की फैमिली मैटर है बहुत। वो गुरुजी जानते हैं सब। तो उसको चेक के चक्कर में हर डेट मिलती गई। वो हर डेट पे घबराता था कि क्या होगा क्या नहीं होगा। लड़ते 2015 में हम लोग गुरुजी से जुड़े। गुरुजी ने अपने आप से जोड़ा हम लोगों को। जोड़ तो उन्होंने बहुत पहले ही लिया था, मगर जब हमने मंदिर पहले गुरुजी ने बुलाया तो 2015 में बुलाया था। हम सबको ही, हम पूरी फैमिली जुड़ी है गुरुजी से। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का। और जिन्होंने केस डाला, हो सकता है उनके जरिए ही जुड़े, जो भी है वो गुरुजी जानते हैं। तो अब ये 2015-16 निकल गई, 17 निकल गई। बहुत धक्के खाए, कहाँ घूमे। वो चेक की किसको दिया था समझ में नहीं आ रहा था। ब्लैंक चेक पे उन्होंने अमाउंट भर के केस डाल दिया था। गुरुजी को तो सब पता है कि वो निर्दोष था, सही है वो। इसलिए 2019 पता नहीं 20 में जाके वो केस उनका सोल्व हुआ, वो भी गुरुजी के आशीर्वाद से। मैं हर बार उसको कहती थी गुरुजी पे विश्वास कर। मम्मी भी कहती थी गुरुजी है ना, सब देख लेंगे, गुरुजी हैं सब देख लेंगे। हर तारीख पे हाथ जोड़ के जाना। बहुत मानता है, अंदर से बहुत मानता है वो भी गुरुजी को। और जब गद्दी पे बैठता है अपनी दुकान में तो पहले गुरुजी के आगे ही हाथ जोड़ के उनका शुक्राना करके जब ही बैठता है वो। और गुरुजी के आशीर्वाद से उसका केस बिल्कुल निर्दोष साबित हुआ। वो निर्दोष साबित हुआ। और जो सामने वाले थे उनको जज ने खुद ही कुदरती, जब उसका लास्ट टाइम आ गया ना कि आज उसको सज़ा होनी थी, इस डेट पे उसको सज़ा होनी है, या तो पैसे दो या फिर वो सज़ा करनी पड़ेगी, सज़ा भुगतनी पड़ेगी। तो हम लोग बहुत घबराए हुए, मम्मी भी, कि बेटा एक ही बेटा है, क्या होगा, घर कैसे होगा, मतलब बहुत टेंशन थी। तो हमने कहा गुरुजी हैं सब देख लेंगे। और जब वो डेट पे गया ना तो भाभी और भाई दोनों गए। और सामने वाली पार्टी को पता नहीं क्या हुआ, जज को समझ में नहीं आया। सामने वाली पार्टी को कहते हैं कि जज आप लोग झूठे हो, आप लोग झूठ बोल रहे हो और ये बंदा निर्दोष है, आपने कहीं ना कहीं से चेक उठा के और इनका केस डाल दिया। जज ने ऐसे बोला और उसको निर्दोष साबित कर दिया। कोई सज़ा नहीं, कुछ नहीं, पता नहीं वही जज। और पहले जो जज थी वो केस वही शुरू से लड़ती, वही मतलब थी जज जो शुरू से केस था जिसके हाथ में। और एकदम जिस दिन अचानक ही उसको सज़ा होने वाली थी, उससे एक डेट पहले वो जज आई थी और दूसरी डेट पे उसने सज़ा ख़त्म करके, मतलब केस ही ख़त्म कर दिया और कह रहे ये निर्दोष है भाई मेरा।
और इतनी खुशी हुई, जितना शुक्राना करें उतना कम है, जितना शुक्राना करें मेरे मालिक का उतना कम है। बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का, बहुत बहुत लख लख शुक्राना गुरुपा का। मतलब गुरु जी ने इतनी बड़ी मुसीबत से उसको बाहर निकाला कि जितना शुक्राना करें हम मालिक का उतना कम है। मेरे गुरुपा रोज़ मुझे मन में जैसे होता है ना कि गुरुजी बोल रहे हैं कि ये सत्संग शेयर कर, ये सत्संग शेयर कर, रोज़ मेरे मन में यही आ रहा था। मैंने कहा आज करूँगी, कल करूँगी, मतलब रोज़ यही। आज गुरुजी ने कहा आप आज ही ये सत्संग शेयर कर। मैं जब भी आप लोगों से ये सत्संग शेयर कर रही हूँ, बहुत बहुत शुक्राना। कोई गलती हुई तो माफ़ कर देना संगत जी, गुरुजी माफ़ कर देना, अगर कुछ भी भूल चुकी हुई हो माफ़ कर देना। अब मैं अपने बेटे का दूसरा सत्संग अपने बेटे का सुना रही हूँ। उसका भी ऐसे कोई सोसाइटी में लोन था और उसमें गारंटी मेरी छोटी सिस्टर ने दी थी, और उसमें भी ऐसे कोई बात हो गई थी थोड़ा लेन देन के चक्कर में, तो उसकी भी परेशानी खड़ी हो गई थी। उसको भी कोर्ट मतलब जज ने, वकील ने नोटिस भेजने तैयार कर दिए थे। उसके मतलब उसकी भी पैर की हड्डी वगैरह टूट गई थी, इस चक्कर में वो लोन की किस्तें नहीं भर पाया। तो छोटी बहन की गारंटी थी, उसने पता नहीं क्या किया क्या नहीं किया। सोसाइटी वालों ने उनसे बोल के कि नोटिस भेजे गए। फिर वकील का फ़ोन आया कि आप 20 तारीख को, इस 20 को आप या तो कोर्ट आके सज़ा लो या फिर आप पैसे भरो। तो कम से कम 22,500 23,000 रुपये थे, और वे एकदम अचानक कहाँ से इंसान लाए, बहुत मुश्किल हो जाता है। पैसे भी नहीं, बिल्कुल पैसे नहीं, कहीं से उठा के फिर वो हमने बात करी वकील से, तो वो कहते हैं कोई नहीं, आप ब्याज इंटरेस्ट भर दो और जो अमाउंट है 17 साढ़े 16 हज़ार का वो आप बाद में दे देना, वो थोड़े थोड़े करके दे देना, आप सोसाइटी आके बात कर लो। तो हम फिर सोसाइटी का, मेरे इतनी टेंशन लगी कि क्या होगा बेटे का, गुरुपा क्या होगा। गुरुजी कहते बार बार कि सब कुछ ठीक हो जाएगा, जब मैं हूँ तो क्यों टेंशन लेती है। तो मैंने सब गुरुजी पे छोड़ दिया था। मैंने कहा जो होगा आप ही देख लेना गुरुपा। और हम 20 तारीख को इतनी घबराहट, मैं गुरुजी के आगे अरदास करके गई, गुरुपा आप चलो साथ में और आप ही देख लेना जो होगा। मेरे पास तो सिर्फ 4,000 रुपये हैं और इसी में आप इसको इस मुद्दे को ख़त्म करना, 4,000 में ही। इंटरेस्ट नहीं है मेरे पास, पूरा 8,000 रुपये इंटरेस्ट था। मैंने कहा फिर हम लोग 4,000 रुपये लेके गए। मैंने कहा गुरुजी आप ही देख लेना। जब हम सोसाइटी के हमने बातचीत करी, वो मान गए, पता ही नहीं, मतलब जो 8,000 इंटरेस्ट भरने को कह रहे थे, वो 4,000 रुपये में जो मेरे पास थे, जो मैं गुरुजी को पता था कि मेरे पास 4,000 रुपये ही हैं, उन्होंने अपनी बेटी का उस 4,000 में ही काम करवा दिया। और जब वो हमने उनसे बात करी सोसाइटी में मैडम से, तो वो बोली कोई बात नहीं, आप थोड़े थोड़े पैसे आप डालते रहना अकाउंट में, और आपके ऊपर कोई केस नहीं है, हम अपन आगे से नोटिस वगैरह कुछ नहीं भेजेंगे। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना गुरुपा का। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। संगत जी, अगर मुझसे सत्संग करने में कोई गलती हो रही हो तो माफ़ कर देना प्लीज़, माफ़ कर देना। थोड़ी घबराहट सी हो रही है और कुछ नहीं। अब मैं आपसे तीसरा सत्संग शेयर कर रही हूँ। अभी हम लोग हर संडे को गुरुजी हमें मंदिर बुला लेते हैं, मेरा छोटा बेटा और अंकल, हम लोग तीनों जाते हैं। अब उस दिन हम लोग क्या था, हम लोग संडे को मंदिर नहीं जा पाए, तो इस संडे को मंदिर नहीं जा पाए, तो हमने कहा चलो मंडे को जाते हैं। मैंने कहा गुरुजी मंडे को ज़रूर बुला लेना, संडे को तो बुलाया नहीं आपने, मंडे को ज़रूर बुला लेना। तो मैंने अपने बेटे से कहा, मैंने कहा बेटा मंदिर ले चलेगा, बड़ी उससे कहा, मैंने कहा पता नहीं ये जाएगा नहीं जाएगा, मना कर दे कहीं। फिर मैंने गुरुजी से कहा गुरुपा प्लीज़ मंदिर बुला लेना। हम लोग स्कूटी पे, मेरा छोटा बेटा, बड़ा बेटा और मैं, हम तीनों मंदिर चले गए। मंदिर में जब हम गुरुजी जो रोड पे आते ना, भाटी माइंस वाले रोड पे, तो जो फार्म हाउस बने हुए हैं वहाँ से हाँ जाते समय एक ट्रक हमारे साथ साथ था, और जैसे ट्रक के साथ ही हमारी स्कूटी चल रही थी। ट्रक भी स्लो था, हम लोग भी मतलब सही थे, अपने एक स्पीड पे, नॉर्मल स्पीड पे थे। तो ट्रक के पीछे से, ट्रक के जैसे चल रहा है ना, ट्रक के आगे से ट्रक तो रुक गया, ट्रक के आगे से सांड आया, काला, ब्लैक, बिल्कुल ब्लैक, ऐसा लग रहा नंदी महाराज का बिल्कुल रूप, और बिल्कुल ब्लैक। जैसे ट्रक रुका, हम लोग स्कूटी, हमें क्या पता ट्रक ने क्यों रोका है, ट्रक हमारी राइट साइड पे था, हम लेफ्ट पे थे, और जैसे सांड एकदम आया, मेरे बेटे ने एकदम स्कूटी बैलेंस बिगड़ गया, और जैसे ही बैलेंस बिगड़ा हम एकदम ट्रक की साइड हो गए। और आप
संगत जी मानोगे नहीं कितना बचाव गुरुजी ने करवाया है। पता नहीं कौन सी बड़ी मुसीबत आनी थी जो गुरुजी ने उन नंदी महाराज को भेज के कम में टलवा दी, और बिल्कुल भी कोई खरोच नहीं, कोई गिरे नहीं। हम लोग सीधे, स्कूटी का बस बैलेंस थोड़ा बिगड़ा। मैंने कहा अरे बेटा क्या कर रहा है। फिर मैंने हाथ जोड़े, गुरुजी का शुक्राना किया, उन नंदी महाराज का शुक्राना करा। मैंने कहा पता नहीं एकदम मतलब उसके आगे से स्कूटी के आगे आ गया बिल्कुल, और स्कूटी के आगे आते ही एकदम हमारे बैलेंस ही बिगड़ गया। कुछ भी हो सकता था संगत जी, मगर गुरुजी ने बहुत बड़ी परेशानी से बाहर, बहुत बड़ा एक्सीडेंट होने से बचाया। स्कूटी ट्रक के नीचे भी जा सकती थी, बहुत चोटें लग सकती थी, जो भी होता गुरुजी ने उसको बिल्कुल ख़त्म कर दिया। कोई चोट नहीं लगी, कोई गिरे नहीं हम। बहुत बहुत शुक्राना गुरुजी का, लख लख शुक्राना गुरुपा का, लख लख शुक्राना। जितना शुक्राना करूँ मैं मालिक का उतना कम है। दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का, दिल से लख लख शुक्राना गुरुपा का। अब मेरा ये चौथा सत्संग मैं आपसे शेयर करने जा रही हूँ। मेरे बहुत दिनों से दिमाग में बहुत टेंशन चल रही है, घर में थोड़ी परेशानी है। मतलब परेशानी भी क्या आती जाती है, लाइफ है तो टेंशनें लगी रहती हैं, मगर गुरुपा उन टेंशनों को आने से पहले ही ख़त्म कर देते हैं। वो तो हम ही लोग हैं जो पागल हैं हम लोग, कि जो हम लोग टेंशनें लेके बैठे रहते हैं। करना गुरुजी नहीं है। अगर दिल से सिलेंडर कर चुके हो, पूरी तरह विश्वास है गुरुपा पे, तो वो गुरुजी खुद ही करते हैं। हम लोग बेकार में टेंशन लेके बैठते हैं, उन टेंशनों को गुरुपा खुद ही दूर करते हैं। और मुझे अपने बेटे को लेकर टेंशन हो रही थी कि इसका थोड़ा काम सेट कैसे होगा, काम सेट कैसे होगा। और हर तरीके से बहुत है, मेहनती है बेटा, मगर काम सेट नहीं हो पाता बिल्कुल उसका। मगर पता नहीं एक मैंने, वो कहता है आप लोग कुछ करो करो, मेरे पास पैसे भी नहीं, मैं कहाँ से काम सेट करूँ अपना। पता नहीं, जैसे ही हम लोग सोच में, मैं रात दिन यही सोचती रही, मेरे को नींद नहीं आती थी रात में। मैं अमृत वेला भी करती हूँ बैठ के, बिल्कुल गुरुजी मेरे को अमृत वेला में जगा देते हैं, मेरी आँख अपने आप ही खोल देते हैं वो। मैं अमृत वेला भी करती हूँ, जो भी करती हूँ, आधे घंटे करूँ, 15 मिनट करूँ, 20 मिनट करूँ, गुरुपा अपने आप ही जगा देते हैं। और मैंने गुरुजी से अरदास लगाई, मैंने कहा गुरुपा अपने बच्चे के लिए देखो, आप ही देखोगे, आपने ही करना है। और आप मानोगे नहीं संगत जी, पहले तो मेरी ये सोसाइटी की टेंशन गुरुपा ने दूर करी, बहुत टेंशन थी। उसके बाद मैं बेटे के लिए सोच रही थी, तो कल ही की बात है, एकदम बैठे बैठे मैंने कहा कहीं से पैसों का वो हो तो काम शुरू होए। अब एकदम इतनी देर में ही गुरुपा ने, देखो कितनी जल्दी सुनते हैं, कि एकदम ही लोन का ऑफ़र आया। और मेरे बेटे ने कहा मम्मी लोन का ऑफ़र आ रहा है, हो सकता है काम थोड़ा शुरू हो जाएगा इससे, गुरुजी की बाकी मर्जी। मैंने कहा गुरुजी पे छोड़ दे, जो वो करेंगे अच्छे के लिए ही करेंगे। और हमने गुरुजी का नाम लिया, और मैंने कहा गुरुपा आप ही देख लो, अगर इसके लिए है तो आप ही देख लेना, नहीं होगा तो कोई बात नहीं। अब जैसे उसने लोन डाला, वो 1,40,000 का, 42,000 का लोन फाइनल हो गया संगत जी। और मुश्किल से मुश्किल आधा घंटा भी नहीं लगा कि वो लोन हो गया, और पैसे भी अमाउंट में आ गए। अब संगत जी बस गुरुजी से ये अरदास है कि बेटे पे आशीर्वाद बनाए रखें। आप लोग भी उसके लिए अरदास करो कि बेटे का काम चालू हो, और गुरुजी के आशीर्वाद से ही हो, गुरुजी की रजा से ही हो उसका काम, उस पर गुरुजी का आशीर्वाद बना रहे। और मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ गुरुपा का, बहुत बहुत शुक्राना गुरुपा का। बस संगत जी अगर किसी के आगे झुकना है तो सिर्फ गुरुजी के आगे ही झुकना है, और गुरुजी के ही आगे हाथ जोड़ना। ऐसी कोई परेशानी नहीं है गुरुजी के आगे, बड़ी से बड़ी परेशानियाँ कुछ भी नहीं हैं। गुरुजी हमारे लिए जो अच्छा होता है वही करते हैं, और जो हमारे लिए गलत होता है वो गुरुपा बिल्कुल भी नहीं होने देते। और आप लोग भी विश्वास करके पूरी तरह सरेंडर करो गुरुजी को, और जब भी कुछ हो पाएगा विश्वास करो अपने गुरुपा पे। अगर संगत जी आप लोग और हम लोग जब तक विश्वास नहीं करेंगे, जब तक कुछ नहीं होगा। और मेरी हर परेशानी गुरुपा ने हमेशा परेशानी आने ही नहीं दी, हर परेशानी को मेरी दूर किया है, वो तो हम ही लोग हैं। मगर अब और सत्संग सिमरन करो, जितना हो सके मंत्र जाप करो, ध्यान लगाओ, शब्द बाणी सुनो, सुखमनी साहब का पाठ सुनते रहो पूरा दिन, जितना भी आपके पास टाइम है करते रहो, मंत्र जाप करते रहो, चलते फिरते मंत्र जाप करते रहो। बहुत शक्ति है मंत्र जाप में, आपका मन
सारी टेंशनों से दूर हो जाएगा। कोई रिश्तेदार काम नहीं आता, कोई रिश्ते नहीं है, सब मैंने भी देख लिए। गुरुपा ने मुझे बहुत रिश्ते दिखाए हैं और इस समय मेरे पास सब रिश्ते टूट चुके हैं, सब रिश्ते दूर हो चुके हैं। वो मेरे लिए अच्छे नहीं होंगे, इसलिए गुरुपा ने मुझे उनसे दूर कर दिया। और जो मेरे लिए अच्छा है, बस मैं अब पाठ करती हूँ, सुखमनी साहब का पाठ सुनती हूँ, मंत्र जाप करती हूँ, शब्द बाणी सुनती हूँ। बहुत बहुत कोशिश करती हूँ कि मेरा ध्यान सिर्फ इसी में लगा रहे। और निंदा चुगली से भी सोचती हूँ अपने आप को दूर रखूँ, कोशिश करती हूँ कि अपने आप को दूर रखूँ। और मेरा गुस्सा भी पहले से बहुत शांत हो गया है। गुरुपा ने ही किया है, सब उन्होंने ही किया है। संगत जी बहुत कुछ किया है, बहुत कुछ किया है। बस अब गुरुपा से यही अरदास है कि बेटे के ऊपर अपना आशीर्वाद बनाए रखने, अपने सब बच्चों पे अपना आशीर्वाद बनाए रखे। गुरुपा का बहुत बहुत शुक्राना, बहुत बहुत दिल से शुक्राना। संगत जी अगर कोई गलती हो गई तो अपनी बेटी को माफ़ करना। गुरुपा संगत जी माफ़ करना। और जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, बहुत बहुत शुक्राना गुरु जी। आपके ही आगे सर झुके आपकी बेटी का, और आपके ही आगे हाथ जोड़े आपकी बेटी के। अब मैं अपने वाणी को यहीं विराम देती हूँ। अगर कोई भूल चुक हुई हो संगत जी, फिर से दिल से माफ़ी, दिल से माफ़ी। और अब मैं मंत्र जाप से अपना सत्संग ख़त्म करूँगी। ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय शिवजी जी सदा सहाय, ओम नमः शिवाय गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। और आंटी आपका भी बहुत बहुत शुक्राना, जो आप मेरे सत्संग शेयर करते हो, बहुत बहुत दिल से शुक्राना आंटी।